ऑलराइट बॉयज़, आई एम बैक। सो मेरा आज 2:45 पे रिपोर्टिंग टाइम है और मेरा आज पेपर है COET का। मैं बी ऑनेस्ट, मैंने नहीं पढ़ा इतना कुछ। मैंने इनफैक्ट मेरे 3-4 चैप्टर रह रहे हैं पर सब्जेक्ट। मेरा फिज़िक्स में पूरा का पूरा ऑप्टिक्स रह रहा है। खैर 2 ही चैप्टर हुए, वो ऑप्टिक्स रह रहा है। कम्युनिकेशन डिवाइस मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं पढ़ा मैंने। और मैंने उससे पहले वाला जो चैप्टर है उसमें वो ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं पढ़ा मैंने। आई एम एक्सट्रीमली ashamed ऑफ माई सेल्फ बट आई थिंक आई शुड जस्ट ले इट आउट देयर। देखते हैं क्या होगा। जस्ट वांटेड टू टेल वाई। मैं सोच रहा था वाई। आई हैव टॉक्ड अबाउट इट बिफोर, नहीं नॉट टॉक्ड अबाउट इट, आई हैव रिटन अबाउट इट बिफोर। इट्स जस्ट एक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं हम अपने आप से। X आवर्स पढ़ने हैं हमें, X आवर्स या चलो X अमाउंट ऑफ PYQ, एंड देन वी स्टार्ट डूइंग इट। इट सीम्स लाइक एन एक्सट्रीमली, मैं अपना प्रॉब्लम बता रहा हूँ, दिस इज़ जस्ट मी डिस्कसिंग समथिंग, आई एम नॉट इवन गिविंग एडवाइस और समथिंग। आई थिंक दिस इज़ माई प्रॉब्लम, आई वांट टू फिगर आउट व्हाट आई डिड रॉन्ग। सो हम एक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं अपने आप से। आई हैव एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशन विद माई सेल्फ। आई यूज टू, नाउ आई honestly do genuinely hate myself. We put expectations on ourselves. I thought I would study at the very least 8 to 10 hours, and when it's not possible after a certain period of time, it's not possible. I used to wake up at 3:30, and if I'm not sitting at my desk by 4 a.m., which can't happen every day, I tried making it happen most of the time, but it doesn't happen every day. Then I just crashed and I couldn't do it. And honestly, still I have a lot of I do have a lot of hate about myself, insecurity and hate and lack of self-esteem. I wouldn't say lack of self-esteem, I do have some self-esteem. Is it lacking? I don't know. Well, I don't want to waste any more of you guys' time. So let's start. So we will do it in chronological order. I'm thinking biology, chemistry, organic, and then physics, and then I'll just complete the rest of my biology, which is possible. I think it's 9:51, and I want to complete my everything by 1 at least 1 a.m. Let's go. We'll do it quick today. I of potato is axillary bird. पोटैटो ट्यूबर होता है, हाँ ठीक है, एक्सिलरी बर्ड होती है उस पर, ठीक है। क्यों होती है मुझे नहीं पता, एग्जैक्टली मुझे आंसर नहीं पता। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इट्स दे आर मोस्टली कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल, मतलब हम मुँह से लेते हैं जो, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन। मोस्ट कॉमनली यूज प्रोजेस्ट्रॉन इज कॉल्ड, आई गेस आई वांट टू से estrogen, progesterone, something along these lines. Most common estrogen is called, I don't know. Pills are taken for 7 days, नहीं 21 days and cycle of 7 days, ठीक है। 21 days तक आप पिल्स लेते रहोगे और बाकी 7 दिन तक आप नहीं लोगे, और बस यही है। और 7 दिनों तक आप आयरन टैबलेट्स लेते हो, वो आती है पूरे महीने की टैबलेट आती है वो। ओके, मोस्ट कॉमनली यूज प्रोजेस्टेरोन इज, अच्छा, लेवोनोरचेस्ट्रल 19 नॉर, ओके, लेवोनोरचेस्ट्रल एंड एस्ट्रोडाल, ठीक है, ओके। हाँ, ओके। क्रोमोसोम नंबर इन एंडोस्पर्म ऑफ प्लांट X, एंडोस्पर्म मतलब 3n, एंड दी गैमेट ऑफ प्लांट Y आर इक्वल। प्लांट X एंड Y आर, ठीक है, 3n इज इक्वल टू n। वो होता है शायद अनियन एंड पोटैटो में। अनियन का एंडोस्पर्म 3n और पोटैटो का n दोनों में बराबर हो जाता है। एक सेकेंड, जस्ट इन केस मुझे यूज़ करना पड़ जाएगा। चलो जी, ओनियन एंड पोटैटो है इसका आंसर, ठीक है। इसका एंडोस्पर्म, ओनियन का एंडोस्पर्म जो होता है उसमें सेम गैमेट होता है पोटैटो के उसमें। देख लेते हैं पोटैटो। अब इनके मेन प्लांट बॉडी में यानी कि ओनियन में 16 होता है 2n में, और पोटैटो में होता है 48। ओके, ठीक है, मतलब n हो जाएगा इसका 8 और इसका n हो जाएगा
24। तो इसके पोटैटो के गैमेट में आ जाएंगे 24 क्रोमोसोम्स, और इसके ओनियन के गैमेट में आ जाएंगे 3 × 8 यानी कि 24 क्रोमोसोम, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। IUT इज़ इंट्रा यूट्राइन ट्रांसपोर्ट, ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन। ET देखो, अब अपनी आंखें बंद कर लो, एंड ये हम पहले भी कर चुके हैं। इफ़ यू गाइज आर सीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, जस्ट लुक एट इट फॉर 3 or 4 सेकंड, देन आंखें बंद करके उसे रिट्रेस करो। तो यहाँ था ET, सॉरी अरे यार मैंने अपनी आंखें खोल ली। ET इज़ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, नॉट द एलियन। यहाँ पे था टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी था। और यहाँ पे क्या था, टेस्ट ट्यूब बेबी बना सकते हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और एक इन विवो फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हो आप। चलो ये वाला इग्नोर करते हैं अभी, तो वो तो यहीं पे थे ना कार्ड जहाँ पे। तो टेस्ट ट्यूब बेबी आप 16 सेल स्टेज पे भी कर सकते हो, और 32 सेल स्टेज पे भी कर सकते हो। जब आप 16 सेल पे करते हो तो उसे कहते हैं ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, और अगर आप 32 सेल पे करते हो तो वो होता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, फिर आपके यूट्रस में डाल देता हूँ सीधा सीधा। और अगर 16 पे करते हो तो फैलोपियन ट्यूब में डलता है वो 16 वाला इंट्रा। अरे यार फिर गलती करती मैंने। अच्छा यहाँ क्या है, ICSI है, अच्छा ओके ठीक है जी, अपोलोजाइज बॉयज़, लेट्स स्टार्ट अगेन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मायोसाइट ऑफ अनियन, ओके मायोसाइट, ठीक है, जो मायोसिस के ग्रो करेगा, यानी कि 2n। अनियन का भी थोड़ी देर पहले हमने किया था 8 था ना, तो 8 2 16 जी, हो सकता है, ये हो सकता है। पोटैटो का 48, ठीक है जी, यही होगा आंसर। फिर हाउस फ्लाई का, मस्का डोमेस्टिका का 12, ह्यूमन का होता है 23, पता है हमें, गैमेट में 23 होता है ओवरऑल। और ओफाइग्लोसम इसमें सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा वो होता है, क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा शायद यहीं होता है, सी आंसर, ठीक है जी। गोनोरिया वाज निसेरिया गोनोरिया, सिफिलिस इज ओके। सिफिलिस क्या था देखो, इसलिए कहता है हर दिन कार्ड्स करने चाहिए ना। आई वाज थिंकिंग ऑब्वियसली जब मैं आज वापस आऊँगा पेपर दे के, मोस्ट प्रोबेबली मैं फकअप करूँगा, मोस्ट प्रोबेबली मेरा ड्यू में भी नहीं होने वाला, और मोस्ट प्रोबेबली मैं अपने घर वालों के ऊपर और बोझ बनूँगा कुछ समय तक। अगर मुझे प्राइवेट लेना पड़े तो मेरी सेल्फ एस्टीम टूट जाएगी यार। देखते हैं। गोनोरिया, नो कम ऑन मैन, ऐसा नहीं होगा बॉयज़, ऐसा नहीं होगा बॉयज़, लेट्स गो। मैं भूल गया था कि मुझे कैरेक्टर प्ले करना होता है। मेरा कैरेक्टर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट और एसोलिश है। आई एम द बेस्ट एवर, आई एम अलेक्जेंडर द ग्रेट, यू आर नॉट अलेक्जेंडर द ग्रेट, आई एम बेस्ट एवर, आई एम सनी लिस्टन, माइक टेम्सी। गोनोरिया ये होता है निसेरिया गोनोरिया सिफिलिस। हाँ ठीक है, आई हैव डिसाइडेड कि मैं यहाँ पे आके अपना रंडी रोना नहीं करूँगा, मैं सीधा आई एम गोइंग टू प्ले माइक टाइसन, चेल सनन, कॉनर मैग्रेगर काइंड ऑफ कैरेक्टर, टाइसन फ्यूरी काइंड ऑफ कैरेक्टर। ये रोना धोना नहीं होता यार, ये सब नहीं करना चाहिए, वो भी ऑनलाइन टू बी सीन बाय मिलियंस ऑफ पीपल। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। मैं अपना एंटे अप करने वाला हूँ, वापस से फोर्टे बनाऊँगा अब मैं। गोनोरिया निसेरिया गोनोरिया सिफिलिस वाज ट्रिपैनोसोमा, नहीं ट्रिपैनोसोमा तो वो होता है स्लीपिंग सिकनेस होता है। ये मुझे याद है दुसेरीज होता है, मतलब इसमें सेकंड वर्ड दुसेरीज होता है। यहाँ पे होता है पैलिडियम, हाँ पैलिडियम, ये शायद होता है पैलिडियम दुसेरीज। यहाँ क्या होता है, अच्छा नहीं, ट्रिपोनीमा, तो हीमोफिलिस दूसरी, ठीक है जी। इसलिए हर दिन याद करना चाहिए यार, हर दिन एक्टिवली रिकॉल करो। मेल गैमेट्स ऑफ स्पर्म आर डेवलप्ड फ्रॉम जनरेटिव सेल, जी माइटोटिक डिवीजन होता है, बिल्कुल कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है। पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अंदर एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक रीजनरेटिव सेल। यार मैं अभी रियलाइज़ किया लास्ट वीडियो में मैं जनरेटिव को हर जगह रीजनरेटिव बोल रहा हूँ, दैट इज़ रॉन्ग। ओके, जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा, वो बन जाएगा अपना जनरेटिव सेल डिवाइड करके मेल गैमेट बनाता है, 2 मेल गैमेट बनता है, एक जाता है अपना यहाँ पे बीच में इस पर, और एक एग सेल पे जाता है जी। आगे बढ़ते हैं। इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज़ मेड अप ऑफ, इंटाइन होता है अपना अंदर वाला, ठीक है। पोलन ग्रेन का एक तो बाहर वाला होता है एक्साइन, जो कि स्पोरोपोलेनिन से होता है, बहुत हार्ड होता है, कोई डिके नहीं कर सकता। जम्पोर्स होते हैं हल्के हल्के से उस पर, जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होता। एक अंदर वाला होता है इंटाइन, बाहर हार्ड होता है प्रोटेक्शन के लिए, अंदर तो आप हार्ड नहीं कर सकते हैं, उसे ग्रो तो करना है आपको। अगर मैं एक एनालॉजी यूज़ करूँ तो
मान लो कहीं आप जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, तो देयर शुड बी ए विलिंगनेस, सॉरी देयर शुड बी एन armor around you, there should be a mindset around you, unbreakable, David Goggins, okay, hey, there should be a mindset surrounding you that no, कोई मेरे को डिस्करेज नहीं करेगा, I'm the best ever. एक तो मेरे क्यों मैं बार बार क्यों कोट करने लगता हूँ माइक टाइसन को, तो हाँ, तो ऑब्वियसली, लेकिन विलिंगनेस टू लर्न भी होनी चाहिए अंदर से, वो होती है, वो इंटाइन, पोलन ग्रेन में इंटाइन होता है पेक्टोसेलुलोज का, एमएमसी के अराउंड माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिससे टूट के मेगास्पोर, वो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो कि पोलन ग्रेन में शायद डेवलप करते हैं, शायद, आई एम नॉट श्योर, लेट मी अपना हाइपोथेसिस लिखने दो। ये है एमएमसी टूट के बना माइक्रोस्पोर, अगेन मैं अपने माउस पैड पे लिख रहा हूँ, इसे कहते हैं शायद पोलन ग्रेन, PG 13 पोलन गेन गे। वर्ड इज़ ब्रोकन टू फैसिलिटेट माउसिस फैसिलिटेट करना है तो आपको एमएमसी के प्लाज्मोडेल्माटल कनेक्शन तोड़ने पड़ेंगे, मुझे नहीं पता क्यों। हाँ, आई गेस प्लाज्मोडेल्माटल कनेक्शन हुए हैं तो एमएमसी, मान लो ये 2 एमएमसी हैं, अगर इन दोनों में कनेक्शन हुआ तो शायद ये नहीं टूटेगा, शायद मे बी, रीमेड टीम एंड हाइपोथेसिस है मेरा। P वर्सेस NP बॉयज़, ठीक, अरे मैंने आंसर तो बताया नहीं, अच्छा नहीं बता दिया था मैंने, पेक्टोकेलोस बता दिया था, ठीक है। कैलोस जब रेप होता है एमएमसी ब्रेक प्लाज्मोडेल्माटल कनेक्शन माटल होना चाहिए टू अंडरगो मायोसिस, क्यों मुझे नहीं पता। कॉपर लूजिंग आयोडीज, क्यों नहीं पता भाई, आंसर क्यों नहीं देखा मैंने, मैं इतना मूव नहीं करता, मैं 2 स्टेप किसी भी क्वेश्चन से 2 स्टेप आगे मूव करना, क्योंकि आप आगे चलते चले जाओगे तो आपका खाना, आपका सैंडविच किस चीज़ से बना है, ब्रेड किस चीज़ से बनी है, यहाँ से ब्रेड किस चीज़ से बनती है, बान से, आई गेस, ऑल पर्पस फ्लावर किस चीज़ से बना है, इससे, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, सब एटॉमिक स्ट्रक्चर, कॉक्स और ये और वो कॉक्स हो जाएंगे। हैव यू गाइस सीन द नेम फॉर कॉक्स, मतलब अप डाउन ब्यूटीफुल, ऐसा करके कुछ अजीब व गरीब नाम है मैंने पहली बार पढ़ा था, इतना फ़नी था वो, कितना मतलब कुछ भी लिख दिया, ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे को दे दिया है, किसी मतलब बंगाली बच्चे को दे दिया जो जस्ट इमिग्रेट करके यहाँ आया और उसने अभी माइग्रेट करके जस्ट इधर आया और उसने कोई नई चीज़ें नहीं सीखी हैं, तो कुछ भी जो उसे नए वर्ड मिल रहे हैं मैगज़ीन से, दैनिक जागरण से, वहाँ से उठा दैनिक जागरण तो आई गेस हिंदी होता है, खैर जो भी है। कॉपर रिल्यूजिंग आयोडी, कॉपर एक तो आईओडी होता है, इंट्रा यूटराइन डिवाइस, आपके यूटरस में डलते हैं वो, इफ़ यू आर अ फीमेल और हाउ यू आइडेंटिफाई एंड यू हैपन टू हैव अ यूटरस, तो वहाँ पे वो डलते हैं। क्यों डलते हैं? ताकि वो ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो बेसिकली। अमाउंट ऑफ कॉपर रिलीज़ होता है शायद 50 से 70 माइक्रोग्राम, कुछ मुझे ऐसा सा नंबर याद आ रहा है। रिलीजेस डैश साइटोकाइंस, वो स्पर्म भूल गया हूँ यहाँ क्या आना चाहिए, बेसिकली स्पर्म की मोटिलिटी कम कर देते हैं। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होते हैं। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के 4 इफेक्ट बताओ। ओह फक, आई डोंट रिमेंबर। एक भी इफेक्ट पता है? एक इफेक्ट मुझे क्या होता है, उनकी शायद स्पर्म मोटिलिटी कम हो जाती है। नहीं, वो तो कॉपर करता है आई गेस। वो सर्विक्स को बहुत हॉस्टाइल बना देता है, मुझे एक ही याद आ रहा है, वो भी मैं श्योर नहीं हूँ। दीज मेक द यूटरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, चेंजेस इन सर्वाइकल। ये क्या है? ये 4 इफेक्ट थोड़ी हुआ। हाँ, आई गेस 4 इफेक्ट ही हुआ। मेक द यूटरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस। हाँ अच्छा ठीक है, एक तो पता था मैं। एनोव्यूलेशन क्या होता है? Ovulation क्या होता है बॉयज? When an egg doesn't release from your ovary, oh where does it release from? अच्छा ओके, अच्छा ओव्यूलेशन ना होने को, वाह ऑब्वियसली ठीक है। इनसफिशिएंट लूटियल एक्टिविटी। लूटियल एक्टिविटी का मतलब शायद आपका जो यूट्रस है वो लूटियल फेज होता है, मतलब आपका यूट्रस जब सूटेबल बन जाता है उसके लिए, एग को रिसीव करने के लिए। तो अगर वो लूटेबल एक्टिविटी नहीं हुई तो मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं बनेगा। ओके कोई बात नहीं, इसे आंखें बंद करो फिर से। इम्प्लांटेशन, सर्विक्स हॉस्टिलिटी, एनोव्यूलेशन और इनसफिशिएंट लूटियल एक्टिविटी। टॉक्सिक साइटोकाइन। साइटोकाइंस क्या होता है? साइटोकाइन
एनी नंबर ऑफ सब्सटेंस सच एस इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन रिलीज करता है हमारी सेल्स ताकि बाकी के सेल वो ना हो, इन्फेक्ट ना हो, ये नहीं पता। ग्रोथ फैक्टर IGF विच आर सेक्रेटेड बाय सर्टन हैव एन इफेक्ट, ओके ठीक है। साइटोकाइन एनीथिंग दैट इज सेक्रेटेड बाय आर इम्यून सिस्टम दैट इफेक्ट्स अदर सेल्स, ठीक है। ठीक है भाई। मिडिल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजा प्रेजेंट बिटवीन, मिडिल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजा प्रेजेंट बिटवीन, मिडिल लेयर, ठीक है जी। मिडिल लेयर किसके बीच में होता है? शायद मेरे हिसाब से टेपिटम और नहीं सॉरी एपिडर्मिस, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, फिर मिडिल लेयर, फिर एंडोडर्मिस, फिर सबसे अंदर टेपिटम आता है। तो मैं कहूँगा ए। लाइफ स्पैन ऑफ मिडिल लेयर इतना ज़्यादा वो नहीं होता, मतलब इतना लंबा तक नहीं खिंचता। जैसे जैसे वो पोलन ग्रेन में बदलते जाता है मिडिल लेयर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है। इसका कोई टर्म भी होता है, मैं भूल रहा हूँ। नेम 2 एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन मुझे नहीं याद। लिलियम और रेनुनकुलस और एफीमेरल होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, पुलिंग आउट, कॉइटस इंटरप्टस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है? मतलब पुल आउट कर लो कम करने से पहले, ऑब्वियसली यार कैसी बातें कर रहे हो। लाइफ पीरियड, वीक एस पुल आउट गेम। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मतलब 7वें दिन से पहले, नहीं 10वें दिन से पहले और 17वें दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के, तब आप शायद कर सकते हो, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ। सेफ पीरियड टू हैव सेक्सी टाइम्स, यही होता है। स्पर्म का लाइफ पीरियड होता है 3 से 5 दिन शायद, और ओवा का होता है शायद 1 या 2 दिन, शायद 1 दिन है। और ये मैं बहुत हाईली डाउट कर रहा हूँ मैं, ये सेफ पीरियड है मेरे हिसाब से, तो ये नहीं है, इतना लंबा सेफ पीरियड नहीं होता शायद, श्योर नहीं हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। क्वाइटस इंटरप्ट बता दिया हमने। अच्छा प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल बताना था, ठीक है। जो भी है इसमें कुछ खास है नहीं, सही बताऊँ तो। आगे बढ़ते हैं। वट आर अदर थिंग? फ्यूनिकल, फंक्शन ऑफ फ्यूनिकल क्या होता है? हाँ सब फ्यूनिकल होती है आपकी ओवरी सपोर्ट करने, ओवरी, हाँ ओवरी बोलूँगा मैं, ओवरी सपोर्ट करने के लिए। और प्लेसेंटा से जो खाना पानी आ रहा है प्लांट के, वो ताकि चले जाए आपके ओवरी में चले जाए, तो दोनों का यही दोनों काम होता है ये। अच्छा हाँ ये भी पढ़ लेना चाहिए था हमें। 2 थिंग इट ऑल्सो सप्लाइज, वेयर वट आर द अदर 2 थिंग इट ऑल्सो सप्लाइज? पानी और खाना, फूड एंड वाटर, पानी और खाना, सही बात है। न्यूट्रिशन में आ नहीं जाएगा पानी और खाना? न्यूट्रिशन में तो आएगा, कैसी बातें कर रहे हो यार। ईटी, हाँ ठीक है, आंखें बंद, चलो आंखें ईटी बंद, सॉरी ईटी वाला कार्ड आ गया, ये आंखें बंद कर लो। लेफ्ट हैंड साइड पे है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी, और राइट हैंड साइड पे था ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें आप एग के अंदर सिर्फ और सिर्फ, मतलब एग के अंदर स्पर्म इंजेक्ट करते हो और फिर उसे इम्प्लांट करते हो। इधर ईटी था अपना, एक 8 सेल पे निकल जा रहा था, 8 सेल पे हमारा जाइगोट होता है। जाइगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र फलोपियन ट्यूब में इसलिए किया ताकि वो फलोपियन ट्यूब से जब निकलता है यूट्रस तक आएगा, ताकि बड़ा हो जाए वो थोड़ा। और फिर आता 16 सेल पे होता है IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, सीधा यूट्रस में डाल देना है, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ा है, तो वो सीधा जाके एंडोमीट्रियम में या पेरीमीट्रियम में, जो भी है, वहाँ पे यूट्रस पे जाके चिपक जाओ और मतलब ग्रो करने लगे। चलो जी, ये तो हमें बढ़िया से याद हो गया। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, नेम 3 केमिकल, प्रोजेस्टेरोन, अच्छा सॉरी 3 केमिकल होता है, ये इसको देख के याद आ गया मेरे को। 3 केमिकल होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव में, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड और जिंक सल्फेट शायद। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इंक्रीजेस डैश एंड इंक्रीजिंग सर्फिक्स हॉस्टिलिटी शायद। अच्छा डिजीज़ कर देनी मैंने, ये डिवाइस होना चाहिए था शायद। देखते हैं, अभी आंसर देख लेते हैं। तो ये तो हो गया सिट्रस एसिड, सावर, सिट्रिक एसिड, इससे याद आया मेरे को। कैरम होता है बोरिक एसिड, अगेंस्ट एग शायद, एग होता है शायद सड़े हुए अंडे, सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, लेकिन यहाँ शायद जिंक सल्फाइड होता है, जिंक सल्फेट है, सल्फेट ही बोला था मैंने पहले। हाँ ये डिवाइस ही होगा। चलो जी, फैगोसाइटोसिस इंक्रीज हो जाती है। फैगो होता है, बोलना चाह रहा हूँ मैं फैगट, लेकिन नहीं बोलूँगा, मेरे कैरेक्टर बोलना चाह रहा था, मैंने नहीं बोला, मैंने उसे आई डिडंट लेट माई इंट्रूसिव थॉट विन। अरे क्या कर रहा हूँ मैं।
डिवाइसेस। चलो जी यार, ये 45 सेकंड में करना होता है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स 2 सेल। ठीक है जी, पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल आते हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल आते हैं। ठीक है, ये लिखा। वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, स्पिंडल शिफ्ट का नहीं होता है। स्पिंडल शिफ्ट होता है वजाइना काइंड ऑफ हैज़ जी, इसका काम ही यही होता है खाना प्रोवाइड करना। और इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ACD आंसर। जी जी जी, पढ़ लो इसे पॉज करके अगर पढ़ना है तो। वो डाउट इनका इरेगुलर न्यूक्लियस क्यों होता है ये नहीं पता मेरे को। आगे बढ़ते हैं जी। गोनोरिया का था निसेरिया गोनोरिया, उसके नीचे था सिफिलिस। सिफिलिस का था ट्रिपोनीमा क्या था, छोड़ो, पेलिडियम। ट्रिपोनीमा पेलिडियम। और ये था उसके नीचे क्या था, शैनक्रोइड जो भी बोलते हैं इसे। आई एम जस्ट बॉल पार्किंग। हीमोफिलियस दूसरिस। मैं ऐसे बाय द वे आंखें बंद करके कर रहा था। ठीक है, तो यू गाइस शुड आल्सो डू इट, इससे एक्टिवली रिकॉल कर पाते हैं। ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए भाई। इन एंजियोस्पर्म सिनगैमी, मतलब गैमिट का मिलना। सिन का होता है सिंक्रोनाइजेशन, मतलब मिलना किसी चीज़ का। गैमी मोनोगमी पॉलीगैमी जो भी होता है। एंड रूटेट आई एम गोना डेफिनेटली बी पॉलीगैमिस्ट। डेफिनेटली नो कैरेक्टर ब्रेक नहीं करना। डेफिनेटली पॉलीगैमिस्ट हैव अ 4-5 वाइफ्स and 4-5 holes refers to that was a joke obviously. Why did you laugh भाई? तू एज्यूम कर रहा है भाई कि ये कोई हंसा भी होगा इस जोक पे। तो जब फ्यूजन जो है फ्यूजन होता है स्पर्म का ओस्फियर के साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ नहीं होता, क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ ट्रिपल फ्यूजन होता है जो बीच में जाके मिल जाता है। बीच में जो एम्ब्रियोसैक के बीच में नहीं होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई जिन्हें कहते हो तुम लोग। ठीक है, भी है इसका आंसर। इसमें क्या है यार? हाँ जी, अरे हाँ यार, इसे ड्रॉ। अरे भाई साहब सॉरी, ड्रॉ भी तो करना था, ऊपर वाला पार्ट देखा ही नहीं मैंने। चलो भाई ड्रॉ करते हैं। चलो जी, ये हो गया, बढ़िया डायग्राम बना दिया जी हमने। मज़ा नहीं आया, छोड़ यार, यहाँ बनाएंगे अच्छा सा। थिकनेस कम थी उसकी, पता है हमें तो थिक चाहिए पेन। ठीक है, ये हो गया एंटीपोडल। एम्ब्रियोसैक बना रहा हूँ मैं। एंटीपोडल होता है शलाजा एंड पे। चला जा एंड पे एंटीपोडल आंटी। ठीक है, ये उसमें एंटीपोडल के उस पर होता है शायद माइक्रोपाइल। उसके शलाजल के अपोजिट साइड पर होता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के पास होता है सिनर्जिड। वैसे अलग अलग टाइप के भी होते हैं सिनर्जिड। और यहाँ पे होता है एग, जहाँ पे होता है अपनी सिनगैमी होती है यहाँ पे। और यहाँ पे होता है अपना पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल। और यही सब बनता है फिलीफॉर्म अपरेटस। कुछ रह रहा तो बताओ भाई, कर लो कुछ रह रहा है तो। जी माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइल। ठीक है, ओके, हो गया। ये सेंट्रल सेल वाली चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, बट कोई बात नहीं। इंजेक्टेबल होता है डेम्पा। इंजेक्टेबल कंपाउंड होता है डेम्पा की होता है डिहाइड्रोक्सी नहीं होता यार, डिहाइड्रोक्सी मिड्रोक्सी कुछ ऐसा। प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट होता है, एम से याद नहीं आ रहा। नहीं, डाईहाइड्रो या डिहाइड्रो मेड्रोक्सी होता है। हाँ, इसमें मेन होता है कंपाउंड एस्ट्रोजन इफेक्टिव फॉर। अच्छा, बाय द वे क्वेश्चन राइज होगा कि भैया एस्ट्रोजन क्यों यूज़ हो रहा है हर जगह। आएंगे, उस पर भी आएंगे, पहले मैं खुद भी सीख लूँ। इफेक्टिव फॉर किस लिए इफेक्टिव होता है ये? इफेक्टिव फॉर 3-4 मंथ्स। हाँ सॉरी, टाइम पीरियड था। डीपो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, डाईहाइड्रोमेड्रोक्सी नहीं है, डीपो है। लास्ट टाइम भी मैं भूल गया था ये। डीपो प्रोवेरा। ठीक है, ये मोस्ट ऑफली नहीं आएगा, इतना ध्यान नहीं देना इस पर। मतलब अगर ध्यान देना भी है तो आई गेस, अगर मैं ये थोड़ा आउट ऑफ वो भी है शायद, NCERT भी है, तो अगर क्वेश्चन आएगा भी तो इतना क्लोज ऑप्शन नहीं आएगा कि डाईहाइड्रोक्सी या हो भी सकता, आ भी सकता। मुझे क्या पता, मेरा फूफा का थोड़ी है यार। एंटी कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक, मेरे जो 4 सब्सक्राइबर हैं बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जिसमें से 2 तो मेरे खुद के ही हैं अकाउंट। इन फ्लावरिंग प्लांट्स मायोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। ओके, इन फ्लावरिंग प्लांट्स मायोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। ठीक है जी, मायोसिस होता है जबकि आप गैमिट फॉर्म करोगे। गैमिट कैसे फॉर्म करोगे? जब आप नहीं, गैमिट फ्यूजन में कोई ऐसा कुछ नहीं होता। सीड फॉर्मेशन में भी पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में मायोसिस होता है क्या?
हाँ हाँ बिल्कुल, पोलन ग्रेन जब बनता है एमएमसी से ही बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। और एक एमएमसी होता है मेगास्पोर मदर सेल, दोनों एक ही उसमें शायद एमएमसी, लेकिन दोनों के लिए यूज़ नहीं करते, तो मैं सी के साथ जाना पसंद करूँगा। ठीक है जी, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें कुछ खास। जेनिटल हर्पीस, ओ फक आई डोंट रिमेंबर यार, नहीं स्वेयर नहीं करना था यार सौ वहीं। टाइप 2 herpes simplex वायरस, जेनिटल herpes टाइप 2 herpes simplex वायरस, जेनिटल ह्यूमन HPV और HP ह्यूमन बाबू बापी पापी पापी, विच मेक सेंस बिकॉज साउथ अमेरिका में बहुत STDs होती हैं। पापे, जेनिटल वॉट्स ह्यूमन पप्पी लोमा, पप्पी पप्पी लहरी, जेनिटल वॉट्स GW G वैगन, बप्पी लहरी मूव्स अराउंड G वैगन स्प्रेडिंग herpes, obviously not him particularly, मैं बस यहाँ पे कुछ निमोनिक फिगर आउट कर रहा था। genital warts is GW G wagon, बप्पी लहरी moves around in G wagon spreading HPV disease, human puppy लोनोमा पपीलोमा वायरस। ठीक है जी, और इसके हेपेटाइटिस भी हो गया, HBV। हाय बीवी, यू हैव हेपेटाइटिस, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, रिसुडोन प्यार को अमाउंट ऑफ कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, कितना कॉपर। अच्छा मैंने लास्ट टाइम देखा नहीं था। रिलीजिंग टॉक्सिक साइटोकाइंस, साइटोकाइंस क्या होते हैं जो आपका इम्यून सिस्टम सिक्रिएट करता है कुछ भी, जैसे कि इंटरफेरॉन, ताकि बाकी की सेल्स को कुछ ना हो। हार्मोन रिलीजिंग आयोडी के 4 इफेक्ट बताओ। एनओव्यूलेशन होता है, सर्विक्स हॉस्टाइल हो जाता है, इम्प्लांटेशन प्रिवेंट होती है। यार मैं चाहता फ्लो में चारों निकल जाए, लास्ट वाला याद ही नहीं आ रहा मेरे को। चलो यार टाइम हो गया, चलो छोड़ो। इनसफिशेंट लूटियल एक्टिविटी, लूटियल दिल मेरा लुटिया वाला एक्टिविटी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 50 माइक्रोग्राम्स, ठीक है, सही है, नॉट बैड। मिडिल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, ये था हमारा, ये तो हमने कर लिया था इसका ए। अगर आपको नहीं आता तो आप फिर देख लो, पॉज कर लो। लाइफ स्पैन ऑफ मिडिल लेयर एंड थ्रो अ नाइस टर्म। देखो ईफर्मल होता है वो, ईफर्मल EPHERMAL कुछ ऐसा करके था, वो होता है शॉर्ट लिफ्ट होता है ज़्यादा है। 2 एक्सेप्शन हो गया, रेनुनकुलस और पता नहीं चारिजार्ड वगैरह ऐसा कुछ था, लिलीपुट, लिलियम और रेनुनकुलस। ठीक है, ओके, ठीक है, इतना बता। वो एक और बाय द वे, मतलब इतना खींचा मत करो अपने आप को। मैंने एक ये बहुत मिस्टेक करी थी, अगर आप कर सकते हो कर लो। मैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर दी थी जब तक मुझे पूरा कार्ड याद नहीं होता था। 4 और 5 पीस ऑफ पहले तो ये तो फिर भी छोटा कार्ड है, पहले मेरे पे 2 क्वेश्चन प्लस एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन एक कार्ड में, तो थोड़ा वो हो जाता था, बॉदरिंग सा हो जाता था। मेगास्पोरेंजियम इक्विवेलेंट इन एंजियोस्पर्म इज, मेगास्पोरेंजियम होता है जो मेगास्पोर प्रोड्यूस करे और ओवरी के अंदर होते हैं, नहीं ओव्यूल के अंदर, पता नहीं यार, मैं कल भी कंफ्यूज था। इन दोनों में से एक है, चलो छोड़ो। साइज ऑफ पोलन ग्रेन इज 25 से 50 माइक्रोमीटर, ये याद है मेरे को। और मेगास्पोरेंजियम मतलब उसमें मेगास्पोर्स बनाते हों, मेगास्पोर हो गया। मेगास्पोर का इक्विवेलेंट क्या हो गया? मेगास्पोर जो खुद स्पोर बनाता हो, मेगास्पोर, पता नहीं यार। आई वुड शूट इन द डार्क एंड से कि इसका आंसर है मेरे हिसाब से ओव्यूल। मुझे इतना तो पता है कि उसके अंदर ये जो 3 चीज़ें हैं ये हो जाएंगी, इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस, ओवरी। ओवरी आंसर, ओवरी है, फक, ओव्यूल ही है। फिर से स्वेर, डोंट स्वेर। ओव्यूल विद न्यूसेलस, इंटेग्यूमेंट, फनिकुलस, व्हाट द हेल इज दैट? अच्छा, फ्यूनिकल, मे बी मल्टीपल फ्यूनिकल थ्रू विच इट अटैचेस टू प्लेसेंटा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द पोलन टू एंटर थ्रू। ठीक है जी, ओव्यूल होता है। अच्छा खैर, मैं बताता हूँ मुझे क्या दिक्कत है इसमें। दिक्कत यह है, मैं आंसर नहीं कर पाया क्योंकि मुझे मेगास्पोरेंजियम ही नहीं पता एग्जैक्टली होता क्या है, तो मैं पैरेलल कैसे ड्रॉ करूँगा। हार्ड कर दिया ताकि मैं पहले मेगास्पोरेंजियम सीख लूँ। इम्प्लांट्स, अरे यार ये मुझे बहुत ख़राब लगता है सही बताऊँ तो। सिलिकॉन है ये, 6 स्मॉल सिलिकॉन कैप्स। इम्प्लांट मतलब जो आपके स्किन के अंदर लगा हुआ हो, देखते नहीं होगा कुछ लोगों के, नहीं देखते हैं, इतना कॉमन नहीं होता क्योंकि कुछ लोगों के स्किन के बाहर से दिख जाता है ऐसे। इम्प्लांट बाहर से दिख जाता है ना, फील तो हो जाता होगा, पता नहीं मेरे को। आई एम द बिगेस्ट मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेडर सिंस जो रोगन।
ऑल्दो ही फैक्ट चेक, ठीक है, इन हिज डिफेंस वो कम से कम फैक्ट चेक कर लेता है। मेरे पास तो कोई जिमी भी नहीं है। जिमी पुल दैट अप, पुल सम हेल्प जेमी, पुल अप सम हेल्प जेमी। मैं ये नहीं कर रहा, ठीक है, आई जस्ट डोंट लाइक दिस। अच्छा ये तो वही है ना, ये तो वही कंपाउंड है, दी मोस्ट यूज प्रोजेस्टेरॉन इन इंजेक्टेबल्स, आई थिंक वही है शायद ये। हाँ, लेवोनोर्जेस्ट्रॉल और मोस्ट यूज एस्ट्रोजन था एस्ट्रोडायल। बेकार है, अच्छा नहीं लगता मेरे को ये। विच टाइप ऑफ एसोसिएशन फाउंड इन बिटवीन, हाँ ठीक है, क्या क्या नहीं स्किप कर दिया, स्किप में तो क्या क्या है नहीं, तो आई बड़ी मुझे दिखाने के लिए। अबे जाना काम कर अपना, दही बल्ले बना मेरे लिए। बोर्ड देख रही भाई की, भाई के ट्राई सब बाई सब ना देख रही क्या। विच टाइप ऑफ एसोसिएशन इज फाउंड इन बिटवीन एंटोमोफिलस फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट। तो जी एंटोमोफिलस फ्लावर का मतलब होता है कि इंसेक्ट फ्लावर से नेक्टर ले रहा है, बढ़िया खाना पीना, और दूसरे फ्लावर पर जा रहा है। पॉलन ग्रेन मतलब अपने जो उसने हाथ पे लिए वो वहाँ ड्रॉप कर दिया उसने, जो उसके बॉडी पे लगे हुए थे वहाँ ड्रॉप कर दिया। तो इनकी वो हो गई भाई, पॉलिनेशन हो गई इनकी, इन्हें खाना मिल गया। कोई एनालॉजी है मेरे पास, कोई ऐसी एनालॉजी जिसमें एक एक्स आदमी दूसरे से कुछ खाना पीना ले ले या कोई भी प्रोडक्ट ले ले और दूसरी जगह, हाँ ठीक है, ये हो गया स्पॉन्सरशिप। मान लो कि ये प्लेयर्स हैं, ये एंट हमारा प्लेयर है, ये इनसे खाना ले रहा है यानी कि पैसे ले रहा है और अपनी शर्ट पे इनका लोगो छपवा रहा है, और ये दूसरी जगह जा रहा है, दूसरे स्टेडियम में जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे जा रहा है ये, और वहाँ जाके खेल रहा है। तो इनकी वो हो गई, इनकी रीच बढ़ गई, इनकी एडवर्टाइजमेंट हो गई पॉलिनेटिंग एजेंट की। ये म्यूचुअलिज्म है, दोनों का फ़ायदा हुआ। कॉमनलिज्म में एक आदमी का फ़ायदा होता है सिर्फ और सिर्फ। कॉमनलिज्म कैसे हो जाता, कॉमनलिज्म छोड़ो यार, अब इसकी कौन एनालॉजी देगा। ये आंसर, एन ओव्यूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम अ मेगास्पोर थ्रू ओव्यूल हैज एम्ब्रियो सैक। ठीक है जी, देखो मैं बताता हूँ। आई हैव, तो ये तो एम्ब्रियो सैक आपको है, पता ही चल गया। ये बनता कैसे है, पहले तो ये देखो कि एम्ब्रियो, चलो छोड़ो, पहले इधर आओ। ये बना हमारा मेगास्पोर से, मेगास्पोर हमारे बने मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक है, मदर सेल से, कॉमेडी मदरशिप। देखो यहाँ से क्या हुआ, मायोसिस हुआ, ठीक है, मायोसिस हुआ, फिर यहाँ बना। तो यहाँ पे जो एक न्यूक्लियस था ना, वो डिवाइड होते ही उस एक ही न्यूक्लियस ने इतनी सारी चीज़ें बनाई थी। एक होता है, दो होता है, पता नहीं मेरे को यार, छोड़ो हटाओ, शायद दो होते हैं। डिवाइड हो के ना उसने माइटोसिस से डिवाइड हो गई ये सारी एंटीपोडल्स, ये सब सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हो गए, और सेल हो गए 1 2 3 4 5 6 7, सेंट्रल सेल है ये 7 सेल, तभी तो कहते हैं 7 सेल लेट न्यूक्लिएट, क्या होता है, यही तो है वो। तो देखो यहाँ माइटोसिस भी हो गई, आपकी माइटोसिस भी हो गई, मायोसिस भी हो गई। तो मायोटिक डिवीजन फॉलोड बाय डी आंसर। हाँ बी आंसर यार, क्या हो गया भाई। क्या था क्वेश्चन, फिर से पढ़ो। एन ओव्यूल है जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम अच्छा, मेगास्पोर से स्टार्ट करना था मैं, मेगास्पोर मदर सेल से नहीं स्टार्ट, ये करना ही नहीं था, यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहे। अगर यहाँ से कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस ही हुई, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट हटा दो। सॉरी बॉयज़, सॉरी, माय बैड, ठीक है, गलत हो गया। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन होता है 72 घंटे बाद तक आप, मतलब आपने वो कर लिया, वाह कर लिया आपने, उसके बाद मतलब हो गया आपका काम वाम, हो गया, बढ़िया हो गया, बजा दी भैया आपने, लो यार अब मैं कैसे, मेरे से ये सब मत करवाया करो, ठीक है प्लीज़। आई एम अगेंस्ट using this dehumanizing terms, although I am not dehumanizing the activity, I am de-emotioning the activity, I am taking the moral and emotional aspect out of it. This is wrong, this is an animalistic behavior, screw you, बजा दूंगा तुम्हें मैं।
नेम द पिल ट्रीटमेंट। सिंगल पिल ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं यार, पता नहीं यार, मुझे नहीं पता। 72 घंटे बाद तक आप कर सकते हो, मुझे इतना पता है। क्या नोट है ये? आफ्टर द गिवन टाइम पीरियड और आफ्टर इम्प्लांटेशन द अपैरेटस इज मेंटेन्ड बाय HCG। आई हैव नो आइडिया व्हाट द हेल इज दिस। क्या बोलते हैं उसे? रू 486। अच्छा हाँ, मिफप्रिस्टोन। चलो कोई बात नहीं यार, क्या कैसे। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर यूजुअली पोजेस। इंसेक्ट है भैया, ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए, पोलन इन लार्ज क्वांटिटी जी, ताकि उसे अट्रैक्ट हो। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, रुको। नहीं, पोलन ब्राइटली कलर्ड नहीं होते हैं, सेपल और पेटल होते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने यही मिस्टेक करी थी। ये नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा, ये होगा आंसर डी। ताकि सूंघ सूंघ के आ सके वो, और सूंघ सूंघ के पहुँच जाएं और नेक्टर से कवर्ड हो, ताकि उन्हें कुछ खाने पीने को मिले। डी आंसर। द हेल। अच्छा ओके। ऑल्दो मेरे को अपनी दिल एक तो भी पोलन तो ऐसे बहुत छोटे होते हैं, बट सेपल्स टू। अरे यार क्या है यार फिर भी गलत हुआ, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ये गलत कर रहा था, फिर से गलत। लाइट कलर्स, लेकिन पोलन सेंट होती भी है पोलन में। एक सेकंड बॉयस, होल्ड अप बॉयस, आई हैव अ कॉल। Aboga pena nubugara. मैं इंतज़ाम कर रहा था अपना, यस अपोलोजाइज़ फॉर दैट। मैं इंतज़ाम कर रहा था अपना सेंटर तक पहुंचने का। my boys always turn my back on me, although उनके अपने काम है। मित्र खाली थोड़ी बैठे हैं यार, मित्र टाइम थोड़ी पड़ रहा है मित्र। नो 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 नो, डोंट ब्रेक द कैरेक्टर बॉय, लेट्स गो। ठीक है। इन वीवो फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्ट, ये है रिप्रोडक्शन से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से है क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ही शायद। गैमेट ट्रांसफ़र, हाँ वहीं से। मेल गैमेट ट्रांसफ़र, जब आप स्पर्म्स जो है वजाइना में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो देन गुड फॉर यू बॉय, फर्स्ट ऑफ ऑल। या हाई फाई, गुड। तो उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो भैंसों वैसों में होता है, गाय वाय में होता है। There, no wonder you have never seen a cow or a buffalo have sex. और जब आप दादाजी के यहाँ वापस जाते हो तो एक बच्चा पैदा हुआ होता है, and you have never seen, वो अकेली भैंस है, वो बच्चा कैसे पैदा हुआ, कभी हिट नहीं हुआ। Sperm transfer in uterus. Okay, now this is different. Sperm transfer in uterus, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन शायद, आई डोंट नो। फीमेल गैमीट ट्रांसफ़र होता है गिफ्ट गैमीट, इंट्राफेलोपिन ट्रांसफ़र, जब आप फेलोपिन टू में गैमीट डालते हो, ठीक है, गैमीट, फिर उसके बाद तो आपको करना ही पड़ेगा। IUI इज़ व्हाट? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। अच्छा ओके, ठीक है जी, ठीक है, सही है, इसमें कुछ खास है नहीं। जेनिटल हर्पीस था जेनिटल हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, और जेनिटल वॉर्ड्स जी वैगन, बप्पीलैरी, एच ह्यूमन पेपिलोनोमा या पेपिलोमिना डिजीज़, नहीं सॉरी वायरस, और ये था HBV। हाई BV, यू हैव हेपेटाइटिस। वो सब गाइस, जेफ केवलियर athlenext.com। टाइप 2 हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस HSV2। व्हाट डज मेगास्पोर मदर सेल अराइज फ्रॉम? जी मेगास्पोर मदर सेल कहाँ से आती है? अच्छा जी, न्यूसेलस से आती है। लार्जेस्ट सेल ऑफ द ओव्यूल इज, आई वांट टू से सेंट्रल सेल, सेंट्रल पार्क। अच्छा फक, नहीं बोलना यार, नहीं। आई एम क्लीन बॉयज, आई एम क्लीन, आई डोंट स्वेयर, आई स्वेयर टू गॉड बॉयज, आई डोंट स्वेयर। जयश प्लेज अ वेरी गुड कैरेक्टर। तो दोस्तों नहीं, हाउ डज इट डू?
ये सही बात नहीं है दोस्तों, आप ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों, मैं बंगाली हूँ दोस्तों, हा 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 हा। बहुत ख़राब इंप्रेशन है, बहुत ज़्यादा ख़राब इंप्रेशन था ये, बिल्कुल लेजिट नहीं लग रहा था ये। मेरी बांग्लादेशी एक्सेंट इतनी अच्छी नहीं है वॉइस। ठीक है भाई, अब एक क्लिप बना दो, गामन थ्योरी डिस्ट जयश। अरे यार, यही होता है पता है, ऑटिस्ट होने का एक वो, ऑटिस्ट होने का एक वो होता है ये ड्रॉबैक, यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑन मल्टीपल पैरेलल्स। अरे यार आगे बढ़ो यार, कुछ है इसमें बताने वाला? व्हाट डज मेगास्पोर मदर सेल और एम्ब्रियोसैक बनाता, हाँ एम्ब्रियोसैक बनाना था ना यार, कैसे बना? मैंने बहुत अच्छा कोई तरीका निकाला था जहाँ तक मुझे याद है। एम्ब्रियोसैक का कुछ ऐसा था जहाँ तक मुझे याद है। समथिंग लाइक दिस था, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा ही था। ऑब्वियसली मैंने ओवरटली कॉम्प्लिकेट कर दिया था, हटाओ यार। ये है एम्ब्रियोसैक तो मैं बना ही दिया था। और अगर वो बनाना है आपको तो ये आउटर, ये इनर इंटेग्यूमेंट हो जाएगा, इसके बाहर एक और लेयर बना दो आउटर इंटेग्यूमेंट। ये यहाँ कहीं फ्यूनिकल हो जाएगा, यहाँ हाइलम हो जाएगा जहाँ से फ्यूनिकल अटैच होता है। ये वही फ्यूनिकल है जो दो काम कर रहा था, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था और रहा है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था और क्या कर रहा था, हाँ विच मेक सेंस बिकॉज स्पोर्ट्स ब्राज आर फन एंड दे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फ्यूनिकल, पुटिंग द फन इन फ्यूनिकल निकल। ठीक है जी, तो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था। ये फ्यूनिकल न्यूट्रिशन कहाँ से प्रोवाइड करता है? प्लेसेंटा से, तो प्लेसेंटा से अटैच होता है। देख रहे हो कितना अच्छा, कितनी अच्छी ड्राइंग कराई थी मैं। कुछ कल बहुत अच्छा सा तरीका निकालता है यार, मैं भूल गया ये क्या निकालता मैंने, भूल गया मैं। कुछ ऐसा था पता नहीं क्या था, कुछ अच्छा सा था, जीनियस लेवल। इनर इंटेग्यूमेंट आउट, देखो जैसे अच्छा न्यूसेलस बनाना भूल गए हम लोग, न्यूसेलस इनर इंटेग्यूमेंट फिर उसके बाद आउटर इंटेग्यूमेंट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, नेम 4 फैक्टर्स, डेथ रेट, मोर्टैलिटी रेट, सॉरी एक ही बात हो गई, डेथ रेट, बर्थ रेट या डेथ या मोर्टैलिटी रेट, मॉर्टल कॉम्बैट मार देते हैं उसमें। तो मोर्टैलिटी रेट, बर्थ रेट और सेक्स रेशियो था, और क्या था, एक और चीज़ थी भूल गया मैं, एक और चीज़ क्या थी। नेम 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, नहीं यार ऐसे कैसे, याद तो था यार, ऐसे कैसी बात कर रहे हो। इमिग्रेशन मतलब कितने लोग अंदर आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। रोहिंग्या जो रोहिंग्या पीपल हैं उन्हें आप वो काउंट करोगे इलीगल इमिग्रेंट्स, क्योंकि वो लीगली अंदर वो नहीं करते, वो बोट से आते हैं। और मान लो कोई अगर बिहार से मान लो इमिग्रेट करता है यूपी में फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और टीचिंग और वट एवर इट इज़, तो वो हो जाता है अपना लीगल माइग्रेशन। इमिग्रेशन और माइग्रेशन में क्या फ़र्क होता है पता नहीं, माइग्रेशन और पता नहीं यार। अच्छा क्वेश्चन है। नेम 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, ईजिली एक्सेसिबल हो आप, लिटिल टू नो ड्रॉबैक्स, दो हो गए, और क्या हो गया, लिटिल टू नो ड्रॉबैक्स दो हो गए अपने। यू डोंट हैव टू टेक, मतलब ज़्यादा साइकिलिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं हो, यू डोंट हैव टू टेक इट, यू जस्ट हैव टू टेक इट मे बी वंस अ वीक, मे बी वंस 2 days और 3 days, वट एवर इट इज़, मे बी डेली, मतलब ज़्यादा ना लेना पड़े। और क्या ज़्यादा सेक्स ड्राइव पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, या दैट एक्चुअली इज, देखो सेक्स ड्राइव पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। आई डोंट सजेस्ट बॉयज़, कोई बात नहीं, don't make your girl take these stuff. These are not good stuff. These honestly not good stuff. I have seen girls who are on Curl, who I have personally know. I just know somehow a girl who takes this birth control, and these are definitely not good for their mental health. Don't let them take. Go with me, boys. Put on the rubber. कुछ नहीं होता, फ़र्क
नन ऑफ यू आर गेटिंग होस्ट, ठीक है? ऐसा गर्दन मत हिलाओ अपनी आगे ऊपर नीचे, नन आगे पीछे ही मिलाओगे तुम, किसी और कोई और लौंडा आएगा उसको देख के ही तुम कर पाओगे। विच प्लांट और फैमिली कैन लूज वायबिलिटी इन 30 मिनट्स? ये लेग्यूमिनेसी और सोलोनेसी, राइस एंड वीट, ये लोग बहुत ज़्यादा लंबा टिक जाते हैं। रोजेसी, रोज़ वाली फैमिली से, लेग्यूम, सोलोनेसी, आलू वगैरह, ये लोग बहुत लंबा टिकते हैं, ये लोग ज़्यादा नहीं टिकते हैं। सी आंसर, कांट लॉस्ट। हाँ, राइस एंड वीट। Which of the following species provides floral rewards in the form of providing safe space to lakes? Amorphophallus. Yeah. No. कल गलती हुई थी, वापस नहीं करूँगा मैं गलती। फिग भी करता है और यूका प्लांट भी करता है ताकि मॉथ उसमें अंडे लेकर सके। एमॉर्फोफैलस बहुत लंबा होता है, इस पर तो लेकर फिग का पता नहीं मैं। नेम 3 बर्ड्स हुआ थ्रोट गोट से मेरा मतलब है, इस क्वेश्चन का ये मतलब है 3 बर्ड्स ऐसे बताओ जो कि स्पेशलाइज्ड हैं सक करने के लिए, नेक्टर सक करने के लिए। हमिंग बर्ड, आई डोंट नो। हमिंग बर्ड के अलावा कोई मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। हमिंग बर्ड, स्टिच बर्ड्स, बेल बर्ड्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ही है, बट ठीक है, गुड टू नो। तो डी आंसर, जैसा कि मैंने कहा। फिग पता चल जाए एक बार ही फिग कैसे करता है। दिख रहा है कि तुम लोगों को पूरा पढ़ने नहीं वाला यार ये। जी नहीं, फिग हमें नहीं दिखा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, छोड़ो, हटाओ। टाइप ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, नॉन मेडिकेटेड लिपीज लूप होता है। लिपीज लूप साउंड, मैं सच बताऊं तुम्हें, लिपीज लूप साउंड लगा सीरियल्स नेम। ये मैं 5 साल का मतलब इमेजिन कर सकता हूँ, मैं 10 साल का हूँ, मैं 5 साल बोलते ज़्यादा ही कम हो गया, 10 साल हो गया इस कार्टून नेटवर्क पे। बेंटन, ओमनीट्रिक्स नहीं, ओमनीवोर ही तो था, कुछ ऐसा था जिसमें उसका एक साइड किक होता है, ब्लू कलर का होता है, वो नाम भूल गया मैं उसका, वो भी एलियन होता है, प्लम्बर होता है। उसमें एलियंस भी अलग अलग टाइप के होता है, वो बहुत कलरफुल था और उसमें बेंटन भी थोड़ा अलग था। लेकिन ऑब्वियसली द ओजी बेंटन नॉर्मल वाला, अल्टीमेट बेंटन अल्टीमेट, जिसमें उसका एक वो होता है, रेड वर्जन होता है। ओ माय गॉड भाई साहब, क्या मुझे रेड वाला ज़्यादा बेटर लगता है, टू बी ऑनेस्ट मुझे रेड वाला ज़्यादा अच्छा लगा था। उसके एलियन शायद एग्जैक्ट सेम होते थे। वो तो क्या था, वो ईवल बंदा था उसका, मतलब ईवल वर्जन था उसका, मुझे याद नहीं इतना अच्छे से। मुझे उसका वे बिग भाई, ही कैन पुट दैट वे बिग इन माई। लेट्स मूव ऑन। कॉपर रिलीजिंग आउडीज होते हैं CUT, नॉट CUET, CU7 मल्टीलोड 375। मल्टीलोड कितना ख़राब नाम है भाई, ये कितना ख़राब नाम है ये यूट्राइन डिवाइस के लिए, IUD के लिए मल्टीलोड। ऑल्दो आई डोंट नो इफ इट इंटेंशनल और नॉट, बट नहीं, ख़राब नहीं है। ओके, आई टेक माई वर्ड बाय, इट्स ऑसम नाम। यू कैन पुट इन मल्टीपल लोड्स इनसाइड ऑफ यू विदाउट इवन वरिंग। 375, 3.75 inches, gang, let's go. Hormone releasing progesterone or lung 20? Okay, progesterone and lung 20. Secondary nucleus formed by the fusion of two polar nuclei is also called definitive nucleus. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अरे यार हल्ला चिल्ला हो रहा है यार बाहर। Secondary nucleus formed by Saheli was developed by CDRI, Central Drug Research Institute, Lucknow. Contains progesterone estrogen combination how many times a week? I want to say once a week. I want to say that. Working सहेली कैसे वर्क करता है? नहीं, ये सेंट्रोक्रोमैन होता है उसमें प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता सहेली में। कैसे वर्क करता है वो? सेंट्रोक्रोमन जो होता है ना, वो कम्पीट करता है एस्ट्रोजन से, ठीक है? एस्ट्रोजन, ESTROGEN, सेंट्रोक्रोमन, बिल्कुल सेम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। एंडोमेट्रियम पे एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स लगे रहते हैं। दिस इज एंडोमेट्रियम, इस पे एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स लगे रहेंगे यहाँ। तो सेंट्रोक्रोमन जाके लग जाता है, बट उसे एक्टिवेट नहीं करता। क्यों नहीं करता? इट्स नॉट द सेम थिंग, ऑलमोस्ट सेम है। लॉक एंड की वाला जो होता है ऑलमोस्ट सेम है, ये ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, बट उसे एक्टिवेट नहीं करता। तो ये नॉन स्टेरॉयडल होता है कंप्लीट, ठीक है। एंड अच्छा, वो उसे बाइंड कर देता है और फिर उसे ग्रो करने देता है, ठीक है, इतना काफ़ी है। सेंट्रोक्रोमन, ठीक है।
प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ठीक है। डायशियस प्लांट, ओके नाउ दैट्स व्हाट टॉकिंग, ठीक है। डायशियस प्लांट होते हैं जिन प्लांट में सारे के सारे फ्लावर एक सेक्स के होते हैं। यूनिसेक्स फ्लावर होता है, एक फ्लावर होगा और एक ही सेक्स का होगा। हो सकता है एक प्लांट में दो ऐसे ऐसे फ्लावर हों। तो डायशियस और यूनिसेक्स में फ़र्क होता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड इट, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई डिडंट, एंड एज यू कैन सी मैंने गलत किया था। ये डायशियस प्लांट्स होते हैं, डायशियस हैं, ठीक है। इसका मतलब आप अपने अंदर तो कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास सारे के सारे फ्लावर्स एक ही मेल एक ही होते हैं, तो ऑटोगैमी भी प्रिवेंट हो गई। देखो आपके पास एक फ्लावर, मान लो चलो पपाया, ठीक है, डायशियस, एक फ्लावर उठा लो, पक्का पूरा का पूरा मेल होगा या तो पूरा का पूरा फीमेल होगा। मान लो पूरा का पूरा फीमेल है, ओके, पूरा का पूरा फीमेल है, ऑब्वियसली यू कांट फिंगर योर सेल्फ इन टू प्रेगनेंसी, और तो ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो गई। बट मे बी यू हैव अ क्लोन, ठीक है, यू हैव अ क्लोन बट ही इज़ अ गाय, यू गाय कैन डू द डीड एंड गेट प्रेगनेंट। इसे कहते हैं गिटोनोगैमी। एक ही प्लांट पे हो, ठीक है, एक ही फैमिली ट्री पे हो, फैमिली सर्कल हो गया अब तो टेक्निकली, तो गिटोनोगैमी। लेकिन पपाया में ऐसा हो ही नहीं सकता, उसमें सारे के सारे फीमेल होंगे, तो उसे कोई ना कोई ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो जेनेटिकली अलग होगा, उसमें सारे के सारे मेल होंगे। तो ऑटोगैमी गिटोनोगैमी दोनों प्रिवेंट होगा, सी आंसर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर यूजुअली प्लस सी था इसका आंसर। स्टिकी पोलन ताकि चिपक जाए, ये क्यों नहीं है मुझे नहीं पता यार, प्लीज़, आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। पोलन ग्रेन वैसे नेक्टर से कवर्ड होता है? आई डोंट थिंक सो, तो इसलिए शायद डी आंसर गलत है शायद। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, फर्स्ट हुआ था शायद 1875 में, 1 to से, या 1872, 1870 समथिंग। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे शायद 21 जुलाई होता है। इंडियन पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 350 मिलियन। रेशियो है 6:1 का। 2001 सेंसस के हिसाब से हर 7 में से एक आदमी इंडियन होगा। हेलो योर कंप्यूटर हैज़ वायरस। 1872 में, ठीक है जी, ये भी सही है, ये भी सही नंबर है, 6:1, ठीक है, ओके। अच्छा पॉज कर लिया करो, पता है मुझे अभी भी रियलाइज हुआ, यू गाइस शुड जस्ट पॉज। ऑब्वियसली मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट एंटरटेन, दिस इज मी बीइंग अ कंपेनियन, यू जस्ट सिट हियर, यू जस्ट रीड मी, यू जस्ट लिसन टू मी रीडिंग क्वेश्चंस एंड ऑल दैट शिट गोइंग ऑन। ओके, देखो अभी कुछ कार्ड्स बाद आएगा अपना इमेज इंक्लूड। ये जो कार्ड्स हैं ये बेसिक कार्ड होते हैं। ये सामने वाला फ्रंट हो गया, मैं स्पेस बार दबाता हूँ और इनका बैक आ जाता है, ये होता है फ्लैश कार्ड्स ऑब्वियसली। तो और इमेज इंक्लूजन कार्ड आने वाले हैं, वो होते हैं बेस्ट होते हैं इमेज इंक्लूजन कार्ड। इफ़ समवन आस्क्ड मी टू सैक्रिफाइस माई ओनली लेफ्ट बॉल, आई हैव कैरेक्टर ब्रेक हो गया, ओनली बॉल, देन आई वुड डेफिनेटली आई विल लूज 1 बॉल फॉर इमेज इंक्लूजन। आई लव इमेज इंक्लूजन, आई लव Anki इज़ द बेस्ट, Anki इज़ द बेस्ट, ओके। आई हैव चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, देखो इसके लिए होता है बोरॉन। अरे यार मैं पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन के लिए ऑब्वियसली कुछ इन सारी चीज़ों के लिए कोई ना कोई मिनरल चाहिए होता है, तभी तो कुछ सॉइल में ग्रो नहीं कर पाते प्लांट्स, क्योंकि उनमें पर्टिकुलर मिनरल्स नहीं होते। अब मैंने पोलन ट्यूब कैसे याद किया था, पोलन ट्यूब पोलैंड, ओके। पोलैंड वॉज इन्वेटेड बाय सम बॉय हु वाज अ मोरॉन, ही वाज अ मैन, बट बेयर विद मी, याद आता है निमोनिक याद करने में। बॉय हु वाज अ मोरॉन, बोरॉन ये बॉय, सॉरी आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोग अभी अपना कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है बंद करके क्रिंज करने लगे होंगे, और वो में भी वो जाके सर्फ खा के हाई हो जाए हैटमैन देखने के लिए। आई रियलाइज़ कि कुछ लोगों ने हल्दी घुसा ली होगी अपनी नाक के अंदर और रगड़ने लगे होंगे, इतने क्रिंज हो गए होंगे वो, बट स्टिल ठीक है, इफ़ यू गेट क्रिंज बट मोस्ट प्रॉब्ली यू आर गोइंग टू रिमेंबर दिस, ठीक है। मुझे याद है मेरे जब सर ने हमारे एक निमोनिक बनाया था, क्या था वो, आयरोनिकली देखो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं उस समय थोड़ा सा क्रिंज किया था, बट इट वॉज फनी। हीना और करीना के एक्सरे रंगीन हीलियम, नियॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, ऐसा जो भी होता है वो क्रिप्टॉन इज क्रिप्टॉन, पता नहीं था, जो भी था वो उसके लिए था शायद। तो बोरॉन यूज़ होता है, 4 अदर क्वालिटी होता है, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन के लिए होता है, और मैं भूल गया बाकी के 3 भूल रहा हूँ मैं। चलो एक भी याद है क्या भाई तुझे?
एक भी याद हो, मतलब बोरॉन के मैं पूछ रहा था, ये क्वेश्चन का मतलब है बोरॉन का एक और यूज़ बताओ और कहाँ काम आता है वो। बोरॉन इज एसेंशियल फॉर पोलन जर्मिनेशन, रूट मॉड्यूलेशन, सेल एलोंगेशन, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, सेल एलोंगेशन, रूट मॉड्यूलेशन, पोलन जर्मिनेशन। ओके, आंखें बंद कर लो, ठीक है, याद करने के लिए। आंखें बंद क्यों करनी पड़ती है? ताकि आप मतलब रीड करते रहोगे ना, आई गेस इट वुड हेल्प यू जस्ट इन दैट। देखो, रीड कर लो, फिर इट विल हेल्प यू, इट विल डनिंग क्रूगर इफेक्ट होता है। तुम एक बार पढ़ लो कुछ, उसके बारे में थोड़ा जान लो, यू गेस ओके आई नो दिस शिट, फिर आप आंखें बंद करके उसे रिकॉल करते हो तो इट्स मच बेटर। ठीक है, आंखें बंद करो वापस से। अब देखो मैंने क्या 30 सेकंड स्पेंड कर दिया ना, अब मोस्ट प्रॉब्लम मैं भूल गया हूँ। दैट्स हाउ इट्स सपोज टू बी। ठीक है, क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल पोलन जर्मिनेशन, रूट मॉड्यूलेशन, सेल एलोंगेशन एंड ड्रम रोल प्लीज, भूल गया मैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, देखो यही होता है, 4 चीज़ याद करनी थी, भूल ही गया मैं फिर भी। नेम 4। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ नहीं? क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होना चाहिए था, डिलीट कर देता है अगर रिपीट हो रहा है तो। हो तो रहा है यार, एक सेकंड बॉयज। अरे इमेज ओक्लूजन वाले कार्ड नहीं आया यार, आई अपोलोजाइज, मैं हाइप करके इमेज ओक्लूजन कार्ड नहीं आया। चलो हमारे ये तो हो गया, इमेज ओक्लूजन वाले कार्ड आने चाहिए थे यार, मैंने बनाए तो थे। हो सकता है मैं किसी और डेक में ऐड करती हूँ, कोई बात नहीं। वी विल मूव ऑन टू केमिस्ट्री। आया मैं, ठीक है, एक सेकंड ज़रा, आया, पानी भर लूँ।